श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। आत्मा मालिक श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज ये जो शिविर है उसकी हम शुरुआत करते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें। आत्मा मालिक, हमने चैत्र महोत्सव के निमित्त से जो एक छोटा सा शिविर रखा था या संवाद रखा था, उसमें हमने संदेश सुना था गुरुदेव का। उन्होंने त्रिसूत्री बोली थी। एक था कि हमें ये कोरोना महामारी में भय मुक्त जीना है। कोरोना डरो ना, मत रोना, ये उनके कोई शब्द थे। और उन्होंने बोला था हमारे जितने भी बंधु और भगिनी हैं, भक्त है और समाज के सभी बंधुगण हैं, उनको अब हमें डर मुक्त करना है। तो पहला बताया था उन्होंने कि हमें कोई नियमों का पालन करना है। जो भी गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं, WHO ने बोले हुए, साइंस कह रही है कि हमें कुछ नियमों का पालन करना है और उन नियमों का पालन करते हुए हमें अनुशासन और जैसे ध्यान, योग, प्राणायाम, इनका जीवन में आचरण करना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि छोटी छोटी बातों को हम हमारे जीवन में कैसे समझ ले और उस समझ के साथ हम जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आज का जो सब्जेक्ट है सब जगह पे हमें सुनाई दे रहा है कि वो है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण बहुत सारे जो अपने भाईगण हैं तो वो बहुत क्रिटिकल अवस्था में है, सीवियर अवस्था में है। और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना कैसे है, वो कम क्यों होती है, उसके हम कुछ कारण समझ ले और हमारे लाइफस्टाइल के अंदर कोई बदलाव करें तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले भी हम आपसे निवेदन करते हैं, हम जो भी बात कह रहे हैं ये साइंस के अनुरूप और ये संदेश है, गुरु माऊली का संदेश है, आत्मा का संदेश है कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं, हम कहीं पे भी दावा नहीं कर रहे हैं। हम दुआ की बात कर रहे हैं, हम दवा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ समझ की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि सामने बहुत समझाने वाले आते हैं, बहुत सारे समझाते हैं, समय कम होता है, कुछ बातें बताई जाती है, लेकिन हर इंसान उसके समझ, संस्कार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार समझ लेता है। हर एक का एक लॉजिक है समझने का, देखने का, और उसके अलग से भाव है। वो उसके लॉजिक के हिसाब से ही वो जीवन जीने का प्रयास करता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, हमारा लॉजिक थोड़ा सा कुछ समय के लिए, कुछ बातों के लिए बाजू में रखना है और हमें जो हमारे गुरुदेव के भाव है या साइंस जो कह रहा है, उनको जो बात बतानी है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें समझ लेना है।
कि हमें सैनिटाइजिंग कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, या फिर ये ध्यान प्राणायाम जो भी करने, हमें आसन करने, एक्सरसाइज करनी है, जो भी बताया जाएगा आपको। 5 से 7 शिविर होने वाले हैं, 7 सेशन हैं, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट रखे हुए हैं। हम उसकी शुरुआत करें, ये पहला सब्जेक्ट है। तो पहली बार हम ये जान ले, समझ ले कि हमें इनको समझ के कैसे लेना है। ये समझते हुए उसके पीछे का मेथड जो है वो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कम समय में आपको समझाना, कभी आपने सुना है नहीं सुना है, और बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, तो हर एक का कहना, बोलना, अनुभव, समझाना हर एक का तरीका अलग है। तो उसमें कहीं पे भी भ्रम हो जाता है, समझ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये करे या ये ना करे, समझ में नहीं आता है। तो बहुत बार फिर उसकी वजह से हम छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर एक्सट्रीम लेवल पे हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि आयुर्वेद में बोला गया है कि कुछ काढ़े लो, काढ़ा बनाना है। कोई बोलता है गुड़वेल का काढ़ा लो, कोई बोलते हैं जीरे डालो, कोई मसाले डालो, कोई चीज़ें डालो, तुलसी के पत्ते डालो और फिर उसका काढ़ा बनाओ, अदरक डालो, लौंग डालो, और फिर उसमें से बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं कि वो लेना कैसे, कब लेना है, कितना लेना है, किसने लेना है, क्यों लेना है। तो उसकी एक मात्रा होती है। हर एक का शरीर अलग अलग है, वात है, कफ है, पित्त है, उसके बाद में प्रकृति अलग है, नेचर अलग है। अभी तो बहुत धूप चल रही है, बारिश के दिन नहीं है, ना ठंड के दिन है, मौसम बदला हुआ है। तो हमने काढ़े को कैसे लेना है या नहीं लेना है। काढ़ा उपयुक्त है, दवा है, कोरोना को हराने वाला है या कोरोना होगा नहीं, ऐसे कोई धारणाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काढ़ों से बस हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाना यानी हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ पावर है हर एक ऑर्गन की, फिर वो अलग अलग ऑर्गन है, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, जो हमारे कंट्रोल में है वो, और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम इसके पहले कभी इतना सोचते नहीं थे इम्यूनिटी के बारे में, कभी सवाल ही नहीं आया, और आया तो भी हमने उसको निगलेक्ट किया। बस ऐसे जियो, खाओ पियो, मज़ा करो, घूमो, दिन भर काम करो, या जो भी कुछ लोग करते होंगे, आपका जो कोई भी काम है वो आप करते थे, लेकिन इतने इम्यूनिटी के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन ये जो दवाएं हैं, कोई नुस्खे हैं, तो वो आपके इनर इम्यूनिटी के लिए है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, और जो भी प्रॉब्लम हो, कोरोना हो, देखते हैं कि हम वैक्सीन का फर्स्ट डोज हुआ, सेकंड डोज तो भी हो रहा है वो कोरोना, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो रहा है। तो हमें वो जो इफ़ेक्ट कम करना, उसके लिए ये कुछ दवाएं, ये प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब कुछ करना है। तो हमें ये समझ लेना ये दवा नहीं है, और ये करने के बाद हम बिना मास्क के घूमेंगे, बिना सैनिटाइज करे हुए हम ऐसे ही यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेंगे तो नहीं चलेगा। हमें वहाँ पे अनुशासन की ज़रूरत है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और हम वही प्रार्थना करते हैं, वही समझ रखते हैं कि आप भी आज समझ लेंगे। ये तो पहला शिविर शुरुआत हुआ है। पहला शिविर का जो भी सब्जेक्ट है आज का, वो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना। और ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर बढ़ाने के पहले हम नेचर, खान पीन, योग, प्राणायाम, ध्यान धारणा, अच्छा रहना, सोच समझ, तान तनाव, मानसिक स्ट्रेस, एंजाइटी, इनको भी हम समझ लेंगे। और सबसे मेन बात है इसके अंदर हमारा स्वभाव, हमारा ज्ञान, समझने की कला, सीखने की कला, ये बहुत ज़रूरी है। आज उसके ऊपर ये टॉपिक है, हम समझने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि अभी शुरुआत करते कि
श्वास, ये ऑक्सीजन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इम्यूनिटी कम पड़ती है, उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर, माइंड के ऊपर आता है। फिर हम बहुत निराश हो जाते, हताश हो जाते और फिर हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, सीवियर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें बचना है। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल के लिए। पहला है पोल्यूशन। पहला है पोल्यूशन कि हम जिस जगह पे रहते, जिस गांव में रहते, जिस एरिया में रहते हैं, जिस देश में रहते, काल, स्थल, टाइम, समय, वो हिसाब से वहाँ का पोल्यूशन, वातावरण कैसे है। आसपास में बहुत सारे पेड़ है या नहीं है, बहुत सारी धूल, मिट्टी, गंदगी, सब कचरा ढेर सारा पड़ा हुआ है, वहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो रही है। आप घर में का कचरा, कूड़ा सब गांव में का वहीं पे लाके डाल देते हो, अच्छे तरह से उसको साफ़ नहीं रखते हो, तो हमारी इम्यूनिटी कम होने वाली है, क्योंकि पोल्यूशन हुआ। क्योंकि जो हवा में से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाले हैं, तो अस्थमैटिक है, ब्रोंकाइटिल हो सकते हैं, साइनसिस्ट हो सकते हैं, धूल के हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों से हमें वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि केमिकल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, केमिकल बहुत मार रहे हैं, जैसे कि खान पीन पे हो, खेती में हो, आसपास में हो, घर में हो, गुड नाइट हो या और कोई चीज़ें हो, स्प्रे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये सब केमिकल है। और इसका असर, अफेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, गले, थ्रोट के ऊपर, सांस नलिका के ऊपर, नोस्ट्रल के ऊपर, आँख, कान या स्किन के ऊपर हो रहा है। तो हमें इससे बचना है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। हमें इसका ख्याल ही नहीं है, हम इसकी सोच भी नहीं रख रहे। जैसे कोई एडवर्टाइज आती है तो हम उसको करना शुरू कर देते हैं, लोग कुछ बोलने लगे तो हम तुरंत शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते सही क्या गलत क्या है। हमें ये भी सोचना है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें पहले ध्यान रखना है कि हमारा माहौल कैसे है, क्लाइमेट कैसे है। हमें जो ये नेचर ने दिया हुआ बर्ड बोलते हैं उसको, बर्ड का पेड़ होता है बहुत बड़ा, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो क्या है, क्यों पूजा करते हैं? तो ऑक्सीजन लेवल बहुत है, उसकी आयु बहुत है, 1000 साल तक उसकी आयु है। क्यों है? ऑक्सीजन लेवल। तो हमें वो पास में है, आसपास में है, तो उसके नीचे बैठना है, उसकी मूलियाँ है, उसके पत्ते हैं, तो पत्तों का भी इफ़ेक्ट हम कर ले सकते हैं, जीवन में उपयोग कर सकते हैं। या उस पेड़ के नीचे जाके बैठ सकते हैं तो भी हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकती है। तो पहले क्या करते थे, वट वृक्ष के नीचे साधना होती थी, प्राणायाम, ध्यान होता था, मेडिटेशन होता था। क्यों? तो हमें खाने की बहुत ज़्यादा कुछ इनटेक करने की ज़रूरत नहीं थी। बस श्वास, जो हवा थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, बिना पोल्यूटेड, फ्रेश हवा, तो स्फूर्ति बढ़ती थी, उत्साह था, त्वचा, स्किन, हमारा जीवन बहुत दीर्घ लंबा था, तो हम बहुत अच्छे से जीते थे। लेकिन ये पोल्यूशन के कारण हमारा जीवन कमज़ोर होते जा रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है, हम दवाई के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों को भी लगाना है। तुलसी के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम उसे ऑक्सीजन गार्डन बना सकते हैं, आसपास में उसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। जैसे धूप में बैठ गए, आसपास में तुलसी का वृंदावन हो और हम पूजा करते थे। पहले से हमें संस्कार है कि पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा करते थे, तुलसी के पेड़ की पूजा करते, घर के सामने चौराहे पे रखते थे, सामने एकदम बराबर। और फिर उसकी रोज सुबह पूजा होती थी, उसको प्रदक्षिणा होती थी। तो एक्सरसाइज थी वो, क्लॉकवाइज जो हम राउंड करते थे 7 बार 11 बार, तो उसमें एक्सरसाइज होती थी और हमारे फेफड़ों में वो ऑक्सीजन जाता था, तो हमें दीर्घायु मिलता था। हमारा श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियां थी वो निकल जाती थी। पीपल के पत्तों के हम पूजा करते थे, पेड़ की पूजा, क्योंकि शीतल, उसके पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो बहुत शीतल होते हैं,
जितनी भी गर्मियों के प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, उसके लिए पीपल के पत्तों का बहुत उपयोग कहा गया है। आयुर्वेद में भी बोला है, नेचुरोपैथी में भी है, और बहुत सारे इसमें भी बोला गया है। तो हमें उस पीपल के पेड़ के नीचे आसपास बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा वो भी है। उसके बाद में कड़ी नीम के पत्ते का पेड़ जो होता है, तो हर जगह हमारे भारत में तो बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, तो वहाँ पे जाके हम बैठ सकते हैं। उसका भी उपयोग हम रोज़ सुबह 7 से 8 पत्ते रोज़ चबा चबा के खाते हैं और 5 से 10 मिनट मुंह में रखते हैं, तो हमें पता चलेगा हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कृमि है, खून में है, पेट में है, सब है, तो वो सब निकल जाएंगे। तो हमें पोल्यूशन का ध्यान रखना है, इससे हमारी एक इम्यूनिटी बढ़ सकती है। दूसरी है डाइट्स। जो भी हमारा आहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहते कि आहार के भी प्रकार है, रजो, तमोगुणी और सत्वगुणी आहार। तो हम देखते हैं कि जो समय चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो खान पीन की व्यवस्था बदली है, बिगड़ी है, जो हमारे संस्कारों में नहीं, शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये 20-30 सालों में जो भी बदलाव आए हैं खान पीन के अंदर, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी पावर कम करने के लिए कारण बन रही है। मेन क्या है कि हमारा जो खान पीन घर में हमारी जो माता जी, भाभी जी, हमारे वाइफ या बहन जी जो भी खाना बनाते थे, तो वो बहुत अच्छे भाव से बना के हमें खिलाते थे। उसमें एक सोच थी कि हमें क्या खिलाना है, कौन सी सब्जियां खिलानी है कि जिससे हमारी सेहत अच्छी हो। सुबह का समय तय था, शाम का समय तय था, उसके साथ में छाछ देना है, चटनी देनी है, जो भी सब्जियां, जो भी पुरसना है उसके अंदर, जैसे काकवी होती है, गुड़ की काकवी होती है, तो ये सब कोशिम्बीर होती थी, सब होता था। तो ये सब दलिया वगैरह जो हम खाते थे, इसमें से हमें जो शरीर के लिए जीवन आवश्यक, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती थी, वो खान पीन था। लेकिन आज हम बहुत पूरी तरह से देख रहे हैं कि खान पीन की आदतें बदल गई है। सब खान पीन सब ओपन, हम रास्ते पे खाना खाते हैं, जहाँ का क्लाइमेट ख़राब हो, पोल्यूशन हो, गाड़ियाँ चल रही हो, साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और होटल का खाना खाते हैं हम। तो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे जितनी साफ सफाई या स्वच्छता होनी चाहिए, जितनी उसके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, वो आज हम नहीं देख पा रहे। उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हम खाए क्या, कैसे खाएं। खड़े खड़े होके खा रहे हम, कहाँ का पानी पी रहे, किसी का झूठा पानी पी रहे, खाना जो है वो झूठी डिश के अंदर पानी, वही वो जो प्लेट होती है, ग्लास होते हैं, वो गलत तरीके से यूज़ किए हुए, वही हम खाना खा रहे। हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए खान पीन बहुत ज़रूरी है कि हम घर का सुपाच्य भोजन जितना लेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। सुपाच्य भोजन, तमोगुणी, रजोगुणी। तमोगुणी यानी क्या है? ये तला हुआ खट्टा खाना जो है, ये जंक फूड है, ये सब तमोगुणी है। क्योंकि इसके बाद में हमें आलस आता है, थकान आती है, नींद आती है, हम थक जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, उत्साह नहीं होता। तो ऐसा भोजन हमें क्या काम देगा, कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा? तो बढ़ा ही नहीं सकता है। तो उसके लिए हमें अच्छा भोजन जो हमारे शरीर को स्फूर्ति दे, ऊर्जा दे, ताकत दे, इम्यूनिटी दे, और शरीर के अच्छे ढंग से हर एक चीज़ की ग्रोथ करे, बढ़ाए, उसको डेवलप करे, ऐसी ताकत दे, ऐसे भोजन की हमें ज़रूरत है। वो भोजन का भी जो एक आगे आएगा पार्ट,
उसके अंदर हम देखने वाले कि भोजन क्या हो, कैसे हो, उसके अंदर कंटेंट कौन कौन से हो, विटामिन कैसे हो, मिनरल कैसे हो, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। ये है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए दूसरा सूत्र कि हमें सात्विक भोजन करना है, तमोगुनी रजोगुनी भोजन नहीं करना। ये हुआ भोजन का, आहार का। फिर देखते विहार, यानी फिर आया एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो भी शरीर को कसरत चाहिए, जिस ढंग से कसरत चाहिए वो हमें देखनी है। अभी शुरुआत में बात करते समय मैं बोलूँगा कि कसरत कौन सी भी हो, जैसे स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, स्कीपिंग हो या एथलेट हो, जो भी हो, रनिंग हो, चलना हो, घूमना हो, टहलना हो, या छोटी मोटी जो भी सूक्ष्म एक्सरसाइज होती है वो हो, आसन हो, एरोबिक्स हो, या म्यूज़िक के ऊपर जो भी किया जाता है वो, डांस हो, अलग अलग ढंग के जो नृत्य बताए गए, क्लासिकल है, फोकल है, हमारे जो और वेस्टर्न है, जो भी डांसेस है, तो कुछ नहीं करते हो तो इसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के लिए, हमारा पूरा शरीर उत्तेजित होने के लिए, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने के लिए हमें हलचल चाहिए। आज हम देखते हैं कि समय ऐसे हो गया है कि हमारी हलचल नहीं हो रही है। हम एक जगह पे बैठ के 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे निकल रहे हैं। जैसे कि टीवी देखना है, एंटरटेनमेंट हो, घर का काम हो, खेलना कूदना हो, सब घर में हो गए, दीवारों के अंदर है, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। क्योंकि जो ब्लड का संचरण होना चाहिए वो संचलन ही नहीं हो रहा है। संचलन नहीं होगा तो वो जो सिस्टम है अंदर का, जो रेस्पिरेटरी हो, न्यूरो हो, मस्कुलर हो, बोन सिस्टम हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेटरी हो, जो भी हो, तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे जमा होने की वो आदत है, तो शरीर में जमा हो रहा है, मेद जमा हो रहा है, टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, लिम्फ नोड भरे हुए, सब खून भी जमा हो रहा है, वो बह नहीं रहा है। तो प्राणवायु वैसे जो चाहिए, प्राण एनर्जी चाहिए, वो शरीर को मिलती नहीं है, तो स्फूर्ति आएगी कहाँ से? तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कसरत, एक्सरसाइज, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी है आपको जो पसंद आए वो। फिर हम देखने वाले हैं सही क्या, गलत क्या, किसने क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आगे है, उसका भी एक अलग सेशन है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने देखा है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, या पहले से करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़िया होगी। बहुत बार हम देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि लोग समय पे, जैसे उसको प्यास लगती है तो कुआं खोदने जा रहे हैं। वो ऐसे कभी हो नहीं सकता है। हमें बचपन से सिखाया गया कि जो भी कुछ करना हो समय के पहले करो। आप समय पे कर नहीं सकते हो क्योंकि आप बच नहीं सकते हो। इसके लिए पहले से तैयारी, प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये बचपन से आदत लगनी चाहिए। जो भी है, ईश्वर की हो, ईश्वर की पूजा हो, ध्यान हो, एक्सरसाइज हो, जो भी अच्छे संस्कार है वो बचपन से हमें देना है, करना है। अभी वो समय नहीं है, लेकिन हम बात करें बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग लोगों के लिए भी, और जो गलतियां हमने पहले की है वो गलतियां भी ना हो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। आए ध्यान में, ये सब्जेक्ट क्यों निकाल रहे हैं? आज का अभी का पहला जो टॉपिक है समझ लेना है, फिर उसके ऊपर के उपाय हम देखने वाले हैं। क्या हम क्या देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने क्या देखा था, याद है? डाइट के पहले हमने कि हमें क्या करना है, हाँ, पोल्यूशन है, उसके बाद में जो हमारा पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखना है, घर के आसपास माहौल अच्छा रखना है, साफ सफाई स्वच्छता बहुत अच्छे से रखनी है, ये पहले देखा था। उसके बाद में हमने देखा है
हमारा आहार कैसे हो, साफ सुथरा हो, अच्छा हो, तजेला हो, सात्विक हो। उसके बाद में हमने देखा है एक्सरसाइज। ये हमें देखना है कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ाएगा, लेकिन निराश, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम कम करेगा। अभी ये जो बातें मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इसका और ऑक्सीजन लेवल का बहुत नज़दीक का संबंध है। जैसे कि आप तमोगुणी आहार करते हो, तमोगुणी तला हुआ, जड़, डाइजेशन के लिए सही नहीं है। ऐसा कि आप घर में बैठे हो, शरीर को कोई हलचल नहीं है, तो वो बढ़ गया, तमोगुणी बन गया। अभी आलस आ गया, आलस आने के बाद में आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी के लिए और ऑक्सीजन लेवल के लिए हमारा पेट साफ रहना। मलावरोध, बद्धकोष्ठता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना है हमें, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें ख्याल रखना है कि भोजन कैसे हो, वो डाइजेस्ट कैसे हो, और जो हम खाए वो पाचन कैसे हो। इसके ऊपर हमारी ऑक्सीजन की लेवल और हमारी मेंटालिटी, स्वभाव और उसके परिणाम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और उसके ऊपर ही हमारा जीवन टिका हुआ है, बना हुआ है। अभी हमने देखा है कि हम पहले जो पोल्यूशन, उसके बाद में डाइट, तीसरी बात चल रही थी एक्सरसाइज की, चौथी बात हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है मॉलिश कैसे करनी है। मॉलिश से हमारे शरीर के अंदर क्या परिवर्तन होता है और ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ती है, क्यों करना चाहिए, उसके भी कोई नियम है, वैरायटी है बहुत सारे। डीप टिश्यू मसाज है, स्टिक मसाज है, थंब मसाज है, फुट मसाज है, ऑयलिंग के अलग अलग मसाज है। हमें अभी कौन सा मसाज देना ज़रूरी है, कौन सी अवस्था में मसाज देना ज़रूरी है, तो हम वो भी देखने वाले हैं। अभी आज हमने जो एक पहला सेशन आज का जो लिया है, देखा है, इसमें हमने समझा है कि हमारा लॉजिक हमें लगाना नहीं है, हम कोई दावा नहीं करें, लेकिन ये उपयोगी है, अनुभव से बात चल रही है। बहुत सारे सालों से हम काम करें यहाँ पे, तो बहुत सालों से हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, पर्सनल ट्रीटमेंट देते हैं, स्लिप डिस्क हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, मानसिक लेवल पे कोई एंजाइटी हो या और कोई ट्रीटमेंट हो, तो हमने जो अनुभव किया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा आपको भी हो। ये नुस्खे जो है घरेलू है, क्योंकि इस समय आप बाहर कोई डॉक्टर के पास कहीं पे ट्रीट करने के लिए नहीं जा सकते हो, तो ये घरेलू हिसाब से हम सिखाने वाले हैं, बेसिक लेवल पे सिखाने वाले हैं। तो कल का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मालिश कैसे करना, एक्सरसाइज कैसे करना और खान पीन कैसे रखना, ये हम कल देखने वाले हैं और ये कल के सब्जेक्ट होंगे। आज के सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। अभी हम 3 ओमकार का अभ्यास करेंगे, और आज का ओमकार और कल का ओमकार और 7 दिन के बाद में का जो हम ओमकार का अनुभव करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा जो जो हमने जो बताए नुस्खे, 6 से 7 दिनों के अंदर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई आपको महसूस होगी। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, थकान, बॉडी एक, मानसिक तान तनाव, इनडाइजेशन के प्रॉब्लम, ये जो भी है वो बहुत सारे कम हुए आपको महसूस होगा कि ये जो नुस्खे दिए, सब तो देते हैं लेकिन हम तो बहुत प्राइवेटली, पर्सनली देने वाले हैं आपको कल से, तो उसका अभ्यास हम कल देखेंगे। आप जरूर आएँ। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे। धन्यवाद। धीरे से सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो। आसन कोई भी है, एक पद्मासन, अर्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कोई भी हो जहाँ पे आप सहज हो। बैलेंस करना है, ना लेफ्ट साइड राइट साइड, ना आगे ना पीछे झुके हुए हो, बहुत सीधे सहज हो, शोल्डर ढीले छूटे हो, बहुत आराम से उसको रिलैक्स, क्योंकि नेक मसल जो है इसके ऊपर कहीं पे भी तनाव नहीं है
आंखें जो बंद किए तो पलकों को भी बहुत धीरे से हल्के से बंद कर लेना है और श्वास को बहुत धीमे से होने दो और धीरे से एक श्वास को लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मा मलिक। ओम गुरुदेव। विश्वात्मक गुरुदेव जी की अमृतवाणी। आत्मा जगत का सर्वोत्तम सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन। कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है। बाहर क्या ढूंढता है।
छिपा नहीं गगन में, बैठा नहीं वो वन में, छिपा नहीं गगन में, बैठा नहीं वो वन में, छिपा नहीं गगन में, बैठा नहीं वो वन में, पर्वत नगर भुवन में, पर्वत नगर भुवन में रहता न वो कहीं है, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर का घर नहीं है, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। ना वेद के वचन में, ना ही धुन या भजन में, ना वेद के वचन में, ना ही धुन या भजन में, ना वेद के वचन में, ना ही धुन या भजन में, ना देव दर्शन में, ना देव दर्शन में, वो तो बदन मही है, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। व्यापाव सचराचर में, जलचर नभचर में, व्यापाव सचराचर में, जलचर नभचर में, व्यापाव सचराचर में, जलचर नभचर में, सब नारी और नर में, सब नारी और नर में, वो तो जहीं तहीं है, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला, सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला, ओ सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला, कापूर काढिला, भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला, हो भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला, ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला, चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला, हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला,
आवे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असून याही एक असून याही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक
ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पावीन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावा ॐ यज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणे घ्यायची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझे दोन्ही सद्गुरु समर्था मी बाळतानी तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था घालावे पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा